नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नयनकांति दे। मैं आज नेताजी का मृत्यु कैसे हुआ है, किसने किया है, कब किया है, वो बात लेकर आई हूँ। वो बात करने से पहले हमारे देश में 3 कट्टरपंथी मुस्लिम के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हम लोगों को इतना सालों तक चू बनाकर आए थे। चू का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग तो भगवान को कुछ अनाप शनाप बोल सकते हैं, तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन लोगों के बारे में आप लोग कुछ बात करेंगे, पूरा देश में बबल लग जाएगा, इतना हंगामा खड़ा कर देगा। में जितना सारा फौज है सबको उतार देना पड़ेगा। एक तो कहा है मैं मुस्लिम अपना ले रहा हूँ, मुस्लिम धर्म अपना ले रहा हूँ। जो बाकी 2 है वो कभी भी नहीं कहा है हम लोग मुस्लिम धर्म का हूँ और मुस्लिम धर्म अपना लिया हूँ। वो लोग इतना शातिर है, वो लोग चुपके हम लोगों के खून चूसने लगा था इतना सालों तक। एक के तो आप लोग कहते हो गांधी, और एक कहते हो नेहरू, और एक कहते हो जिन्ना। जो गांधी है वो महात्मा गांधी है, ना कि वो महात्मा गांधी है। और एक होता है नेहरू गाजी, उसका बहन भी कहते हैं। वो लोग गाजी वंश का था। विजय लक्ष्मी जो है वो एक मुस्लिम लड़का के साथ प्यार करते थे। सैयद हुसैन नाम था उसका, एक पत्रकार। जब नेहरू को पता चला उसके बारे में, तब ये लड़की तो मेरा कैरियर खा जाएगा कि बहन को सोवियत संघ में एक राजदूत बनाकर भेजा था, अभी हम लोग जिसको राशिया कहते हैं, उस लड़का से दूर करने के लिए। वो कहते हैं मेरे को दलित होने के कारण मेरे को कुछ फैसिलिटी नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैं मुस्लिम धर्म अपना ले रहा हूँ। उसको इतना फैसिलिटी नहीं मिल रहा था तो इतना पद पर कैसे आ गए थे वो। आप लोग कहते हो गांधी एक नरम दिल का आदमी है, वो नरम दिल का आदमी है तो आप लोग मेरे को एक बात बताइए, आपका गली छोड़कर आप दूसरी गली में जाकर किसी बंदे को डांट कर आ सकते हैं? ऐसा हिम्मत है आप लोगों के पास? ऐसा है नहीं है ना। वो दूसरे देश में जाकर जिससे वो चोरी का काम सीखा है, लूटने का काम सीखा है, उन लोगों को इतना पटकाया, रातों रात उसका नाम बन गया था। वो एक फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट खरीदने के कारण वो फर्स्ट क्लास में उठ के जब जा रहे थे, तब उसको ट्रेन से धक्का देकर निकाल दिया गया था गोरे लोगों ने। इसके बाद उन लोगों के खिलाफ वो लड़ने लगे थे। फिर वहाँ से उन लोगों को ऐसा पटकाया, रातों रात नाम बनाकर। फिर उसके दिमाग में और भी एक खतरनाक एक चाल आ गए थे। वो खतरनाक चाल क्या था? कहते हैं मैं जिसके चोरी का काम सीखा हूँ उन लोगों को इतना पटका सका, तो मेरे देश में तो सब बंदा तो चू है, क्यों ना हमारे देश में जाकर वहाँ से एक इनकम का जरिया ढूंढ लो। वो लोगों को ऐसा चू बना दूंगा, कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। और यहाँ से तो मैं तो उन लोगों को ऐसा पटकाया, उन लोगों के साथ हाथ करके मैं और भी अच्छा से उन लोगों को चू बना सकूँगा। इसके बाद उन्होंने अफ्रीका से भारत में लौट कर आए थे। आने के बाद ब्रिटिश के साथ मिलकर उन्होंने काम करने लगा। इसके बाद वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे ब्रिटिश के साथ मिलकर, और ब्रिटिश के लिए वो एक एजेंट का काम कर रहे थे। ब्रिटिश लोग जो कहते हैं वो सुनते थे। फिर वो उसका नाम फेमस करने के लिए क्या किया है, उसका सूट बूट छोड़कर धोती कुर्ता पहन लिया। इसके बाद छोटे मोटे आंदोलन करने लगा। जब वहाँ से नाम नहीं कमा पा रहे हैं, लोगों के सामने दाल नहीं गला पा रहे हैं, तो अब उन्होंने चरखा लेकर काम करने लगा। उसको भिखारी दिखाना था, इसीलिए वो कहते हैं देखिए मैं भी आपके जैसा ही हूँ, आपके जैसा गरीब हूँ। देखिए मैं इतना अच्छा नौकरी पाकर भी मैं वो छोड़कर आप लोगों के सामने आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को भलाई के लिए। उसको पूरा भारत में फेमस होना था, इसीलिए वो एक रास्ता ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो छोटा मोटा वो एक आंदोलन करने लगते थे। और ब्रिटिश के खिलाफ जब नहीं मानते थे तो अनशन करने के लिए बैठ जाते थे, एक बच्चे की तरह चीढ़ जाते थे। जैसे बच्चे को एक लॉजस नहीं देने के कारण जब चीढ़ जाते हैं, ऐसे ही वो चीढ़ जाते थे। वो फेमस होने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे थे। तब उसके कान में एक खबर आया था कि बिहार में एक चंपारण नाम का एक आंदोलन शुरू किया था बिहारी लोगों ने। तब वो खुशी से झूम उठे थे, तो वो तुरंत ही वहाँ पर भाग कर चला गया था वो आंदोलन में शामिल होने के लिए। आने से पहले ब्रिटिश के साथ हाथ करके आए थे, क्योंकि उस आंदोलन को उसको जीतना था। इसके लिए ब्रिटिश लोगों के साथ साठगांठ करके आए थे। फिर उन्होंने वो आंदोलन करने लगे। फिर बाद में वो जीतने के कारण उसका नाम भी और फेमस हो गए थे। इसके बाद और भी फेमस होने के लिए और भी रास्ता ढूंढ रहे थे। जब रास्ता ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने खुद का एक असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन में जब इतना कामयाब नहीं मिल रहे हैं, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन छोड़कर उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन क्या है? तुर्की के एक धर्मगुरु को पद देने के लिए वो ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने लगा था। खुद के देश के लोगों को भूखा मार रहे थे, तब उसको कुछ आवाज़ नहीं उठ रहे हैं।
लाखों करोड़ों तादाद में मार डाल रहे थे, तब उसका कुछ आवाज़ नहीं उठ रहे हैं। दूसरी देश में एक धर्मगुरु के पद को हासिल करवाने के लिए वो यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ, कुछ मुस्लिम लोगों को इकट्ठा कर। ये बात जब जिन्ना को पता चला, जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। जिन्ना को कहना था कि आप जैसे आंदोलन कर रहे हो, ये भारत में हिंसा का एक बीज बो रही हो, इससे भारत में और भी तादाद में लोग मर जाएगा। लेकिन गांधी ने जिन्ना का बात नहीं सुना है। वो मुस्लिम लोगों को इकट्ठा कर उन्होंने आंदोलन करने लगा, और ये आंदोलन करते करते केरल में चला गया। केरल में एक मालाबार आंदोलन शुरू हुआ था, और ये मालाबार आंदोलन में मुस्लिम लोगों ने हिंदू परिवार के जितना बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोगों को मार दिए थे, और इसके बाद जितने घर में औरत थे, बच्चे थे, सबके साथ बलात्कार करते थे, और जितना भी प्रेग्नेंट औरत थे उन लोगों को पेट के फाड़ कर उन लोगों ने बच्चे को निकाल कर, बच्चे को काट कर मार डालते थे। इसके बाद सब लाशों को सड़क पर, नदी पर, जंगल पर फेंक देते थे। फेंकने के बाद उसके घर पर जितना कीमती सामान है सब कुछ लूट कर उन लोगों के घर पर आग लगा दिए थे। इतना घिनौना काम किए थे मुस्लिम लोगों ने। और ये गांधी देखने के बाद वो कहते हैं ये तो हिंदुओं के कुकर्म के कारण ही हुआ है, मुस्लिम लोग कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते हैं। ये गांधी के कहना है। गांधी और भी कितना घिनौना काम किया है वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन को छोड़कर असहयोग आंदोलन फिर से शुरू करने लगा। असहयोग आंदोलन में उसके लोगों ने, गांधी के लोगों ने एक थाने को जलाकर पूरा राख कर दिया था, और थाने में 22 से लेकर 23 लोगों को पुलिस है उन लोगों को जलाकर राख कर दिया था। तब वो डर के मारे तुरंत ही असहयोग आंदोलन वो समाप्त कर दिए थे। जहाँ पर मारपीट होता है वहाँ से वो धोती को उठाकर भागते थे। इसके बाद वो दिल्ली में एक बाल्मीकि नाम के एक मंदिर में वहाँ पर जाकर कुरान पढ़ने लगा। तब वहाँ पे एक साधु माता ने जब कहा है कि बापूजी आप मंदिर में बैठकर आप कुरान पढ़ रहे हो, आप किसी मस्जिद में जाकर आप गीता या पुराण या किसी भजन को आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। ऐसा जब कहा है वो थाने में जाकर सब लोगों के लिए एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं। फिर जिन जिन लोगों ने विरोध किए थे 300-400 लोगों को उन्होंने अरेस्ट करवाया था। फिर पुलिस को उस मंदिर के सामने रख कर मंदिर के अंदर जाकर उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा था। और ये यहाँ पर तो नहीं रुके हैं, फिर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर आकर हमारा जो एक भजन है रघुपति राघव राजा राम, उसको तोड़ मर्डर कर उन्होंने क्या बना दिया, रघुपति राघव राजा राम पतित पाव सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सेमति दे भगवान। ये जगन्नाथ मंदिर पर उन्होंने बैठकर गाया है और लोगों से गवाया है। और कहते हैं कि ये तो मैं जगन्नाथ मंदिर पर नहीं गाया हूँ, इसको मैं जगन्नाथ मंदिर के पास एक गांव में गाया था दांडी के आंदोलन के समय। स्वामी सरदानंद को जब गोली मारकर हत्या किए थे अब्दुल रशीद ने हत्या कर दिया था, तब उसको जब पकड़ लिया था पुलिस ने, तब वो लोगों के सामने कह रहे हैं ये तो मेरा भाई है, उसको गलती हो गए हैं, वो रास्ता भटक गया था इसीलिए उसका गलती हो गया था, इसके लिए उसको माफ़ कर देना चाहिए। लोगों के सामने जाकर अपील करने लगा और कोर्ट के सामने जाकर अपील करने लगा उसको छोड़ देने के लिए। बिन बजाय एक लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिए हैं, कितना महान काम कर दिए थे, वो लोगों के सामने अपील करने लगे थे, गिड़गिड़ा रहे थे उसको छोड़ देने के लिए। किसी बंदा का कुछ दोष होता तो तब मान लेता, इसके ये दोष के कारण इसको ये गोली मारकर हत्या कर दिए थे, जिसका इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। एक साधु लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिए और उसको बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लोगों के सामने जाकर अपील कर रहे थे, कितना महान काम कर दिए थे, क्या महत काम कर दिया था। गांधी ने आकर सबके सामने उसको माफ़ी देने के लिए कह रहे हैं। और तो और कुमिल्ला में मुस्लिम लोगों ने जब हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करते थे तब वो आकर कहते हैं जब मुस्लिम लोग आप लोगों के साथ बलात्कार करने के लिए जब आएगा तब आप लोग दांतों तले जीभ को रखकर गला को घोट कर मर जाना। और ये बात सुनकर जब लोग भड़क गए थे, वो दूसरे दिन आकर कहते हैं कि मैं तो 2 डॉक्टर के साथ बात किया हूँ, उन्होंने कहा है जो मैं कल बात बताया हूँ ये साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा लोगों के साथ मौत हो सकते हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोगों के हाथ पर एक एक करके जहर का गोली रख देना, जब वो लोग आप लोगों के साथ बलात्कार करने के लिए जब आएगा तब आप लोग को जहर का गोली खाकर मर जाना। इतना घिनौना बात करते थे। ये कोई मेरा बनावट का बात नहीं है, जो अभी तक मैं जितना बात बताया हूँ आप लोग गूगल पर जाकर विकिपीडिया पर जाकर ये आप लोग ये सब चीज़ पढ़ के आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारा घिनौना बात था, उन्होंने
हर चीज़ छुपा दिया था। ये गांधी रात के वक्त युवती लड़कियों को उसके बागल पर सुलाते थे और सुबह उठकर उन लोगों के साथ नंगा नहाते थे। कहते हैं कि मैं नंगा नहाते वक्त उन लोगों को देखती नहीं हूँ, मैं आग बंद करके रख देती हूँ। जिसका जवान पर इतना गंदी गंदी बात आ सकते हैं, जो मान लेते हैं मैं इन लोगों के साथ सोया हूँ, इन लोगों के साथ नंगा नहाया हूँ, आप लोग उसको महात्मा बोल देते हो, महात्मा मानते हो। जिसका मुंह पर इतना गंदी शब्द आते हैं और वो मान भी लेते हैं, उसको आप महात्मा कहते हो, महात्मा मान लेते हो। जलियांवाला बाग में जब इतना सिख भाइयों को गोली से भून दिया था, तब उसके जबान पर कुछ भी आवाज़ नहीं उठा था। उसको आवाज़ उठते हैं कहाँ पर? मुस्लिम लोगों के लिए। कहते हैं भारत को टुकड़ों में बांटना है तो मेरे लाश के ऊपर बांटना पड़ेगा, लेकिन उसका लाश के ऊपर तो भारत को बांटा तो नहीं है, लेकिन हिंदू लाखों लोगों लाश के ऊपर ये बढ़ गए थे, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर इस भारत को टुकड़ों में बांट दिए थे। ब्रिटिश लोगों ने जैसे कहा है वो ऐसे सुनते थे। जब ब्रिटिश लोगों ने देखा है उधर से जर्मनी उसको पेल रहे हैं और इधर से सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को लेकर आ रहे हैं, तब वो तुरंत ही ब्रिटिश लोगों के साथ साठगांठ करने लगे थे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके कारण ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं बांट कर आप लोगों को दूंगा, और जिनको एक साथ सुनना है उनके लिए मैं एक पूरा वीडियो बना कर दूंगा। और भारत को कैसे बांटा था, सुभाष चंद्र बोस को किसने कत्ल किया था, किसने मारा था, मैं पूरा बात अभी एक एक करके मैं बता कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। सब लोगों का मेरा प्रणाम। जय हिंद।